जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको जन्मदिन के हिसाब से आपकी शादी की जानकारी देंगे। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली भेजें। हम आपको कुंडली देखकर आपकी शादी की जानकारी आपको अवश्य ही देंगे। अगर ग्रह दशा अंकित होगा तो जानकारी दी जाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन भेजें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, किसी प्रकार की व्यवधान आ रही है, आपकी शादी तय होने के बाद भी टूट जा रही है और आप हताश हैं, निराश हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद कहीं आपकी शादी बहुत देर से होगी या अब होगी ही नहीं, तो आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य संपर्क करें। हम आपको कुंडली देखकर आपकी शादी की जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, जीवन साथी क्या करता होगा, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और कैरियर। साथ ही आपको अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। यह जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। साथ ही आपको शीघ्र शादी के भी उपाय बताए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। दोस्तों, शादी की जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाती है। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। इससे आपके विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप दोनों के बीच कैसा संबंध रहेगा। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति में आप शादी करते हैं तो विवाह उपरांत आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। कई अवसर पर अनबन भी होती है और तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो इस अनबन और अलगाव से बचने के लिए आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। आप चाहे तो अपने नजदीक के पंडित से भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो भी आप कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। इससे आपको भकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक बलि की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको दोष निवारण के भी उपाय मिल जाएंगे, जिसे करने से आप अपने रिश्ते को सुरक्षित रख सकते हैं और आप दोनों के बीच निकटता, मधुरता बनी रहेगी। तो यह जानकारी आपको प्राथमिक दी गई है केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में। आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर आप केपी की वाणी से संबंधित सभी प्रकार प्रोसीजर जान पाएंगे आप। साथ ही आप अगर कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं तो kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 7 नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग सूर्य राशि परिवर्तन के चलते बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि 16 सितंबर की रात को 1:11 पर सूर्यदेव सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर गया है और 17 अक्टूबर को दोपहर 1:12 तक
कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो अभी कन्या संक्रांति चल रही है। जिस दिन सूर्य अपनी राशि बदलते हैं उस दिन संक्रांति कहलाता है। तो अभी कन्या संक्रांति चल रही है। चूंकि अभी पितृपक्ष है, इसके चलते कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। हालांकि पितृपक्ष 6 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है और 7 अक्टूबर से फिर नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। तो नवरात्रि में 10 दिनों के लिए यानी 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, जब तक कन्या राशि में सूर्यदेव रहेंगे, इस दौरान 7 नामों के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। साथ ही सगाई भी इनकी हो सकती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को हमेशा सीधी चाल चलने वाला ग्रह माना गया है। राशि चक्र की 5वीं राशि के स्वामी सूर्य ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। इन्हें आत्मा का कारक भी माना जाता है। इसलिए सूर्य का अच्छा होना जातक के आत्मबल में वृद्धि करता है। पिता का कारक भी सूर्य को माना जाता है। कुंडली में बहुत सारे महत्वपूर्ण योग भी सूर्य और अन्य ग्रहों के साथ युति करने पर बनते हैं। राहु या केतु की संगति लगने पर सूर्य ग्रहण लगता है। वहीं चंद्रमा के साथ युति करने पर राहु केतु के चंद्र ग्रहण लगता है। नवग्रहों में बात करें तो चंद्रमा, मंगल व गुरु इनके मित्र ग्रह हैं, जबकि राहु, केतु, शुक्र व शनि के साथ इनकी शत्रुता संबंध है। बुध के साथ ये संभाव रखते हैं, यानी कि ये बहुत निकटतम है बुध के। हिंदू पंचांग मास का निर्धारण भी सूर्य की चाल पर निर्धारित होता है। तिथि का आरंभ भी सूर्योदय से मानते हैं। सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन संक्रांति कहलाता है। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो यह समय स्नान, दान और ध्यान का रहता है और बहुत ही शुभकारी माना जाता है। मकर संक्रांति को बड़े स्तर पर पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तरायण भी होते हैं सूर्य, यहीं से शुभ समय की शुरुआत होती है। मिथुन राशि के पश्चात सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। तुला राशि में ये नीच होते हैं तो मेष राशि में उच्च होते हैं। इस तरह सूर्य एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। जो भी ग्रह सूर्य के समीप आते हैं उन्हें अस्त माना जाता है। आसान शब्दों में ये कहें कि अगर कोई ग्रह सूर्य के समीप पहुंच जाता है तो उसका अपना प्रभाव क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। बुध के साथ आने पर बुधादित्य योग बनता है, जिसे बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। जातक के स्वास्थ्य पर सूर्य का बहुत असर रहता है। आमतौर पर सूर्य की गिनती पाप ग्रहों में होती है, लेकिन क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ने या इनके साथ आने से सूर्य निगेटिव प्रभाव भी देते हैं, यानी नकारात्मक प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। अन्यथा सूर्य बेहद ही शुभ माना जाता है। सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के लिए फायदेमंद रहता है। ज्योतिषों की माने तो कैरियर को मजबूत करने के लिए सूर्य का मजबूत होना, गुरु का मजबूत होना और मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप रोजाना सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें, मंगलवार का उपवास रख सकते हैं और रोजाना सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से, सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से और कन्या राशि में गोचर करने से 2 राशि के जातकों के बहुत फायदे मिलने वाले हैं। तो पहली राशि स्वयं कन्या है। सूर्यदेव आपके पहले स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि लग्न भाव में बैठा हुआ है, यानी आपका खुद का स्थान है। सूर्यदेव के गोचर से आपको कई तरह के फायदे होंगे। धन की प्राप्ति होगी, यश सम्मान में बढ़ोतरी होगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। सूर्य के शुभ परिणाम के लिए 30 दिनों तक रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करें और जल का अर्घ्य दें। इससे कन्या राशि के जातकों के सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। अगली राशि मीन राशि है। तो सूर्यदेव मीन राशि के 7वें स्थान पर गोचर करेंगे, जिसे जीवन साथी का घर कहा जाता है, विवाह घर कहा जाता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध स्थापित होंगे और उनके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए 30 दिनों तक सूर्य के राशि में रहने पर भोजन का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को खिलाना चाहिए। 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक 10 दिनों तक आपके लिए यह शुभ परिणाम ला रहा है मीन राशि के जातकों के। इन दिनों में आपकी सगाई भी हो सकती है और शादी भी हो सकती है, रिश्ता भी तय हो सकता है, चूंकि सूर्य जो है 7वें घर में बैठा है। जब कुंडली के 7वें भाव में सूर्य उपस्थित रहता है तो जातक की शादी 27 वर्ष के बाद हो जाती है, यानी कि अगर आपकी आयु 27 वर्ष है या उससे अधिक है तो विवाह के योग प्रबल है। तो आइए अब उन नामों के बारे में जानते हैं। तो पहला नाम अक्षर ए से शुरू होता है। तो जैसा कि आपको ऊपर बताया कि सूर्य जो है मेष राशि में उच्च में रहते हैं, वहीं तुला राशि में निम्न में रहते हैं। तो मेष राशि के जातकों का नाम ए से शुरू होता है। इनकी शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी PRM नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। तो अगर आप ए राशि के जातक हैं तो आपके विवाह के योग नवरात्रि में 100% बन रहे हैं। अगला नाम अक्षर डी से शुरू होता है। तो डी अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की राशि मीन होती है। सूर्य के राशि परिवर्तन से मीन राशि के जातकों के
सगाई शादी के योग बन रहे हैं। तो मीन राशि के जो राशि स्वामी हैं वो स्वयं गुरु हैं और आराध्य देव भगवान विष्णु जी हैं। इस वजह से मीन राशि के जातकों के शादी के योग महज 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। शादी SGV नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। अगला नाम अक्षर G से शुरू होता है। चूंकि मीन राशि के जातकों की शादी S और G नाम के जातकों से होती है, यानी कि G नाम के जातकों की भी शादी के योग बन रहे हैं। तो G नाम के जातकों की राशि कुंभ होती है और इनकी शादी के योग 23वें वर्ष से बनते हैं। यानी कि अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपकी आयु 23 वर्ष हो चुकी है तो विवाह के योग बन रहे हैं। विवाह PRA नाम के जातकों से होने की प्रबल संभावना है। अगला नाम अक्षर P से है, तो यानी कि कन्या राशि। P अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की राशि कन्या होती है। सूर्य राशि परिवर्तन कर सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश कर चुके हैं और 17 अक्टूबर तक रहेंगे। पितृपक्ष के बाद 10 दिनों के लिए कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ समय है। इस समय में आपके विवाह के योग अवश्य ही बन जाएंगे। शादी ASD नाम के जातकों से होने की संभावना बहुत अधिक है। अगला नाम अक्षर R है। तो R अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की राशि तुला होती है। इनकी शादी के योग 20वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के लड़की की शादी GMT नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक रहती है। तो अगर आप R नाम के जातक हैं तो नवरात्रि में आपकी विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। लड़के शिव जी की पूजा करें और लड़कियां विष्णु जी की पूजा करें। अगला नाम अक्षर S से शुरू होता है। तो S अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की राशि कुंभ होती है। इनकी शादी के योग भी 22वें वर्ष से बनते हैं। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, 22 वर्ष आयु हो चुकी है, तो विवाह के योग बन रहे हैं। 21 नवंबर के बाद जब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, तब तो प्रबल योग बनेंगे। इससे पूर्व नवरात्रि में भी आपके सगाई और रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं। अगला नाम अक्षर V से शुरू होता है। तो V अक्षर के जातकों की जो राशि होती है वो वृषभ होती है। इनके शादी के योग 23वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी PRA नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि मकर राशि से करना ज्यादा उत्तम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैंने उन 7 नामों के बारे में बताया हूं जिनकी विवाह के योग जो हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के चलते बन रहा है। ऐसा योग महज 10 दिनों के लिए है और 7 नामों के जातकों के 7 अक्टूबर से जो विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के लोगों के नवरात्रि में विवाह होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन 7 नामों के जातकों की विवाह होने की प्रबल संभावना है। और जो जातक उत्तर भारत से हैं, दक्षिण भारत से हैं, जिन्हें सनातन धर्म के अनुसार से विवाह संपन्न करते हैं, उनके लिए सगाई के योग बन रहे हैं और रिश्ते भी तय हो सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। तब तक के लिए इजाजत दे। नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। जय वाहेगुरु।